हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्त आपको पता है कि हम लोग संविधान स्टार्ट किए हुए हैं। संविधान में आपका संविधान सभा, प्रस्तावना, भाग 1 और भाग 2 ये सब हमने ख़त्म कर लिया लगभग 6 से 7 वीडियो में। 6 से 7 वीडियो का मतलब आपको पूरा एक एक अनुच्छेद के बारे में बताया गया है। एक एक अनुच्छेद के बारे में बताकर सब कुछ ख़त्म किया है, वो भी डिटेल से बताया गया है। बिल्कुल बच्चे भी बोल भी रहे हैं सर बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। तो अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो देखना स्टार्ट करिए, क्योंकि आप लोग को पता है एग्ज़ाम आपका आ गया एनटीपीसी का, और फिलहाल स्टार्ट भी हो जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा, पेपर भी हो जाएंगे, और कुछ लोग की तैयारी भी नहीं हुई होगी। वो लोग यही कहते रह जाएंगे कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले से तैयार कर लेंगे, क्या रखा है, पढ़े तो हैं ही, रिवीजन ही तो करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, आप लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक मंजिल मिलना थोड़ा दुभर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है कोई भी चीज़ें। क्योंकि माता पिता का या फिर किसी के अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपके माता पिता का आस होगा ना कि इस बार हो सकता है एग्ज़ाम तो स्टार्ट हो गया, मेरा बच्चा निकालेगा। बहुत सारी खुशियाँ जुड़ी होती हैं, तो आप लोग लग जाइए, बिल्कुल लगन से लग जाइए, ठीक है। प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट की वीडियो पढ़ें, जियोग्राफी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ बेसिक से स्टार्ट करवा दिया गया है, करंट हो गया, करंट के सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। सुबह 7 बजे आपका करंट अफेयर आता है, पर डे आता है। उसके बाद भी हम लोग जितने भी करंट के टॉपिक होते हैं लगभग 30 से 40 टॉपिक्स इस समय पढ़े हुए हैं। और बाकी जैसे यूएस ओपन हो गया, अभी हाल में आएगा, एसजीओ पे हो गया, मतलब सब कुछ आपको मिलेगा। आप लोग प्लेलिस्ट में आइए, पक्का एग्जाम निकालेंगे। आप लोग अगर यहाँ पे बने हैं तो 100% एग्जाम निकलेगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट, हमारा मौलिक अधिकार, भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार। बहुत बहुमूल्य, एक तरह से बहुत हीरो की तरह समझ लीजिए इसको। हम लोग हमारा इंडिया सहेज कर रखता है, इसका उल्लंघन नहीं होने देना चाहिए। अगर इसका उल्लंघन हो जाता है बाय चांस किसी के द्वारा, किसी पब्लिक बॉडी, किसी आपका गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू होता है, तो आप लोग उसको कंप्लेन कर सकते हैं जाके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उसके लिए एक वैध दस्तावेज या फिर वैध आपका तरीका होना चाहिए, या फिर कोई गलत करता है तो उसको थोड़े ले जाएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार। पहले जानते हैं मौलिक अधिकार को क्या क्या कहते हैं, कहाँ से आया, संक्षिप्त इतिहास इसका जानेंगे। मौलिक अधिकार की विशेषता जानेंगे। संक्षिप्त इतिहास में यह जानेंगे कि कौन सबसे पहले इसका मांग किया था, किसने, कौन हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, कौन कब इसका मांग किया था। इसके बाद यह जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। यह सब जानते हुए हम लोग यहाँ पे आएंगे। आप लोग बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे, तभी मज़ा आने वाला है। वरना स्क्रीनशॉट लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन नहीं आने वाला है। केवल यहाँ से आएगा तो यहाँ से तो आएगा ही, लेकिन जो बताने वाले हैं उसमें से सारे एग्जाम्स में आने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग अगर जाना है अभी तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए और चले जाइए, नहीं तो फिर लास्ट तक बने रहिए, मज़ा आएगा, 100% मज़ा आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पहले याद रखिए, मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। अब ये मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा का वर्ड सर्वप्रथम सन 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट या फिर महारानी सम्राट ही थे, जॉन मेयर, नाम याद रखेंगे, जॉन मेयर ने वहीं के किसानों को कागज़ पर कुछ रूल, रेगुलेशन या फिर अधिकार सौंपे लिखकर, और उसी को बोला गया मैग्ना कार्टा। तो उसी के आधार पे हम लोग मौलिक अधिकार को अपने मैग्ना कार्टा की संज्ञा देते हैं। अच्छा, यह तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और बनेगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है हमारा मौलिक अधिकार, हमारा फंडामेंटल राइट। इसके बाद आ जाते हैं दोस्त, इसका संक्षिप्त इतिहास में कुछ जान लेते हैं कि इसको किसने सबसे पहले इसकी मांग की थी। तो याद रखेंगे, सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग क्रम वाइज आप लोग नोट करते भी रहेंगे, कॉपी पे नोट करते रहिए, जिससे कि आपको याद होता रहे, नहीं तो फिर बिल्कुल कहानी की तरह सुनते रहिए। लास्ट में फिर से वीडियो रिमाइंड करिएगा, देखिएगा उसे। तो बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक में 1895 में सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग किए थे, लिख लेंगे। नेहरू रिपोर्ट 1928, आप लोग को पता होगा 1929 में साइमन कमीशन भारत आता है,
लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है, भगत सिंह सॉन्डर्स की हत्या करते हैं। तो इस तरह ये सारी घटनाएं रिलेट करके आपको याद रखना चाहिए। वैसे हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें सब कुछ बताएंगे। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में भी इसकी मांग की गई। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में भी इसकी मांग की गई, यानी कि मौलिक अधिकार का मांग किया गया, अंग्रेजों के समक्ष रखा गया। अब आगे जान लेते हैं मौलिक अधिकार की विशेषता क्या है, लाभ क्या है इससे। तो याद रखेंगे मौलिक अधिकारों की प्रकृति जो है नकारात्मक राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। याद रखेंगे नकारात्मक राज्यों के विरुद्ध नागरिकों को या फिर नागरिकों को नागरिकता वगैरह या फिर मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। आप लोग याद रखेंगे इसे। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, हमारे मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है, जैसे बोल रहे हैं दोस्त उसी तरह आप लोग लिखते चलेंगे, क्योंकि इसी तरह लिखेंगे तो काफ़ी आपका नोट्स बहुत अच्छा बनेगा, 100% बहुत अच्छा बनेगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, स्टेट पीएससी, किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो उद्देश्य इसका लिखेंगे, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि एक लोकतांत्रिक देश का गठन हो सके, एक लोकतांत्रिक देश का गठन हो सके जिसमें हम लोग आज़ाद हों, हमारा फंडामेंटल राइट हो, हम किसी वायलेशन को लेकर उसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकें, अगर सरकार नहीं सुनती है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकें। तो यह इसका उद्देश्य था। इसके बाद एक चीज़ और याद रखिए, अच्छा ये बताइए यह वाद योग्य या फिर न्याय योचित है या नहीं, तो बोलेंगे कि है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे मौलिक अधिकार, जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे मौलिक अधिकार हमसे छीने जाते हों, हमको उसका उल्लंघन करने का दबाव बनाया जाता हो, या हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा हो किसी भी राज्य सरकार, किसी भी गवर्नमेंटल बॉडी के द्वारा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका अपील सुप्रीम कोर्ट में या फिर आपका हाई कोर्ट में, राज्य के किसी भी हाई कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई हो तो आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, इसको याद रखेंगे। मौलिक अधिकार एक सीमित है, लिमिट है उसका, यह भी याद रखेंगे। राज्य युक्त कानून बनाकर, अपनी व्यवस्था बनाकर अपने अनुसार उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। अभी बताएंगे उसमें कुछ राजस्थान का कारण है, कुछ आपका ऐसे कुछ कारण हैं, तो हम सब बताएंगे आर्टिकल नंबर 12 में उसको, ठीक है। पहले यहाँ पे जान लेते हैं सारी चीज़ें, जहाँ से आर्टिकल के बाहर से जो क्वेश्चन आते हैं वो किस आधार पे आते हैं, तो बस आप लोग लिखते चलिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यह अस्थाई भी नहीं है, यह असीमित तो नहीं है, यह अस्थाई भी नहीं है दूसरा में, क्योंकि असीमित इस वजह से नहीं है क्योंकि राज्य युक्त मतलब कि अपना कानून बनाकर अपने अनुसार इस पर प्रतिबंध लगा सकती है ना। और यह स्थायी भी नहीं है, इसका मतलब हमारा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, अनुच्छेद आपको पता होगा, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है। इसके बाद जैसे आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं आप बता देंगे, मुख्य तीन होते हैं। आपका राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 352 में, और आपका वित्तीय, उसके बाद आ जाता है जो राज्य शासन चलाता है, राष्ट्रपति से जो शासन चलता है वो आर्टिकल नंबर 356 में है आपातकाल, मतलब राष्ट्रपति शासन। किसी भी राज्य में अगर कोई भी दुर्व्यवस्था हो जाता है तो उस पर राष्ट्रपति अपना शासन चला देता है, वहाँ के सीएम को या फिर वहाँ का जो विधानसभा होता है उसको भंग कर दिया जाता है और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन अलग हो जाता है ना। इसके बाद एक होता है वित्तीय आपातकाल, 360 कभी नहीं लगा है, आर्टिकल नंबर 356 बहुत बार लगा है, सबसे ज़्यादा यूपी का पंजाब इस सब जगह लगा हुआ है, आप लोग याद रखेंगे इसको। इसके बाद दोस्त अगर हम आते हैं तो यह जान लेते हैं, यह सारी चीज़ें आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। वर्तमान में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान की बात किया जा रहा है। इसके पहले मतलब कि 1978 के पहले, याद रखेंगे 1978 के पहले जब हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था, मतलब कि 26 जनवरी 1950 के बाद, मतलब कि तब से लेकर 1978 तक हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 7वां कौन था, 6 कौन है, 6 तो आपके सामने दिख रहे होंगे, 7वां अभी स्टार्टिंग से देखते हैं। प्रारंभ में कुल 7 प्रकार के आप लोग लिखिए, जैसे बोल रहे हैं उसको लिखिए। प्रारंभ में कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दर्ज किए गए थे। 44वें संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल नंबर 31 से
निकालकर संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल नंबर 300 क में रख दिया गया, वो भी उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, मतलब उस पर केंद्र चाहेगी जो कानून बनाना वो बनाएगी। जैसा कि आप लोग को पता है, इस समय जो जिनका घर रोड के आगे आ गया है, रोड के तरफ आ गया है, उसको सरकार अपने अनुसार तोड़ा सकती है, या फिर जिनके खेतों से हमको रोड निकलवाना है उनके खेत को मुआवजा देकर उसको सरकार वहाँ पे रोड निकाल देगी। फैक्ट्री बनवाना है, सरकार को लगता है अच्छी जगह है तो वह उसको क्या करेगी, अपने अनुसार बनवा लेगी। ठीक है, या फिर बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, कुछ ही समय में 2 से 3 साल में प्रॉपर्टी बना लिए, 20-25 जगह घर ले लिए, ज़मीन ले लिए, जायदाद ले लिए। तो सरकार इस पे अपना आशंका व्यक्त करते हुए यह कहेगी उन लोग से, आप लोग इसके लिए लीगल तरीका बताइए, या फिर किस सोर्स से आप लोग इतने ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। अगर वह इसको नहीं दिखा पाते हैं, लीगल तरीका नहीं बता पाते हैं कोई कि हमारा सोर्स यह है, हम एक तरीके से नंबर 1 का हमारा कमाई है, या फिर इस तरीके से अगर उनको सरकार को नहीं मिलता है, या फिर लगता है कि चोरी का कोई बिजनेस है, या फिर कोई गलत तरीके से लूटपाट का बिजनेस करके ये लोग नंबर 2 का धंधा करके इतना बड़ा अपना प्रॉपर्टी खड़ा किए हैं, तो सरकार उसको हड़प सकती है। लेकिन इसके पहले यह नहीं था, तो याद रखेंगे 44वें संशोधन द्वारा जो आपका 7वां मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको 44वें संशोधन द्वारा 1978 को भारत उसे आर्टिकल नंबर 31 से निकालकर आर्टिकल नंबर 300 क में डाल दिया। ठीक है, इतना जानने के बाद अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके 6 मौलिक अधिकार होते हैं। आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। आपको एक ट्रिक भी बता देंगे 6 मौलिक अधिकार याद करने का, देख लीजिए। लिख लीजिए, समस्त शोध शिक्षा के संवैधानिक उपचारों के लिए हैं। नहीं याद हुआ तो देख लीजिए, हम ट्रिक लिख देते हैं यहाँ पे, समस्त शोध शिक्षा के संवैधानिक उपचारों के लिए हैं। समस्त शोध शिक्षा के संवैधानिक उपचारों के लिए हैं। शिक्षा के संवैधानिक उपचारों के लिए, ये तो ट्रिक है दोस्त, ये ट्रिक है। अब ये ट्रिक है, इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि 6 मौलिक अधिकार क्या हैं, इसमें कितने से कितने के बीच अनुच्छेद आते हैं। तो आप लोग को याद रखना है, हमारा जो भाग 3 है, भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35 तक आता है, लेकिन हमको पढ़ना होता है 14 से लेकर 35 तक, क्योंकि उसी जगह से क्वेश्चन बनते हैं। जो 12 और 13 है इसमें राज्य की बात किया है, और जो 33 है, 33, 34, 35 इसमें हमारे सेनाओं से रिलेटेड कुछ बातें की गई हैं, तो उसको हम लोग आर्टिकल वाइज समझेंगे। पहले यहाँ पे देख लेते हैं समानता का अधिकार। जो पहला अधिकार है हमारा, इस समय मूल 6 अधिकार है हमारे पास, जो पहला अधिकार है वह समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है तो बताएंगे, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसी के बीच में कानून व्यवस्था से लिंग, जाति, धर्म, इन सब से रिलेटेड बातें हो जाती हैं 14 से 18 के बीच में। हम अनुच्छेद बताते चलेंगे, आज हो सके नहीं तो कल या फिर आगे आने वाले वीडियोज में पहले इसको ख़त्म करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, मतलब क्रम वाइज, जिससे कि लोड ज़्यादा ना पड़े, आप लोग वीडियो छोटी हो आसानी से देख लें। ठीक है ना। स्वतंत्रता का अधिकार दूसरे नंबर पर, पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। संगठन बनाने की, बिना अस्त्र शस्त्र की, कहीं घूमने की, कहीं बिजनेस करने की, कहीं घर बसाने की, मतलब इस तरह की 6 दी जाती हैं। आप लोग याद रखेंगे, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें आपका 19 में केवल आर्टिकल नंबर 19 में ही आता है 6 प्रकार की स्वतंत्रता। इसके बाद आर्टिकल 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 20 में अगर कोई आपको गिरफ्तार कर रहा है तो गिरफ्तारी देने से पहले आप उसको यह बताना होगा क्यों गिरफ्तार कर रहा है, आप उससे पूछ सकते हैं, आपको अधिकार है। तो इस तरह यह है, हम क्रम से चलेंगे, जब आप लोग घबराइए मत, बस इतना याद रखिए। स्वतंत्रता का अधिकार पूछ सकता है कि उसमें स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में है, तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 19 से 22 तक है। या फिर इस तरह पूछ सकता है अनुच्छेद 19 से 22 तक कौन सा मौलिक अधिकार है, तो आप बताएंगे स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 14 से 18 तक कौन सा अधिकार है, कौन सा मौलिक अधिकार है, तो आप बताएंगे समानता का अधिकार है। इस तरह याद होना चाहिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार,
अगर आपके साथ कोई गलत हो रहा है, जो छोटे बच्चे होते हैं, पहले आपको पता होगा विलियम बेंटिंक ने उसको सुधारा है, ठीक है। जो बच्चे होते थे उनको बेचा जाता था, दूसरे देशों में ले जाया जाता था, या फिर जो मजदूर होते थे उनको खरीदा बेचा, मतलब इस तरह की घटनाएं होते थे। तो उसको एक तरह से शोषण के विरुद्ध अधिकार में रख दिया गया। उसके वायलेशन पर सरकार कदम उठा सकती है, या फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कहीं अगर होता है तो आप लोग भी करिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको अभी पढ़ना है, क्योंकि आपको आपके संविधान में लिखा है 86वां संशोधन हुआ था 2002-2003 में, तो उसके थ्रू डाला गया था कि 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। तो आप लोग यह देखेंगे इस तरह के दुर्व्यवस्था को या फिर इस तरह के अत्याचार को आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग रोकेंगे, क्योंकि आप लोग देश के नागरिक हैं। तो देश के नागरिक होने के कारण आप लोग उसके हित के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आप लोग आने वाले समय में रेलवे के कर्मचारी, एसएससी के कर्मचारी, इस सब जगह सेटलमेंट होंगे। तो आप लोग को थोड़ा बहुत अपने समाज के बारे में, अपने समाज की गंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक समाज में रहते हैं और समाज में हमारा भारत, हमारे भारत में जितने भी लोग होते हैं वो सब पे अगर अत्याचार हो रहा है तो मतलब समझ लीजिए हमारे पे हो रहा है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है हमारे भाई बहन पर, हमारे घर वाले पे हो। तो इस तरह के अगर आप दूसरों को रोकेंगे तो आपका भी भला होगा, ठीक है दोस्त। चलिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब कि अनुच्छेद 23 से 24 तक यह पूछा जा सकता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद के बीच में है, या फिर कितने अनुच्छेद आते हैं, तो बता देंगे 23-24, 2 अनुच्छेद आते हैं, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में, 25, 26, 27, 28 4 अनुच्छेद आते हैं। इस तरह याद रखेंगे। इसमें देखिए 14, 15, 16, 17, 18 5 अनुच्छेद आ गए। इसमें 19, 20, 21, 22 4 अनुच्छेद आ गए। इसमें 23, 24 2 अनुच्छेद आ गए। और इसमें 25, 26, 27, 28 4 अनुच्छेद आ गए। अब इस वाले में देखते हैं शिक्षा एवं संस्कृति को अपनाने का अधिकार 29, 30 2 अनुच्छेद आ गए इसमें। इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब वही अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप कहाँ जाएंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाएंगे, उसको पूरा करवाएंगे। क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार का हनन होने सबसे बड़ा एक तरह से भारत को इंडिकेट करता है कि भारत की व्यवस्था कैसी है। भारत क्योंकि एक सोवरेन कंट्री है, एक लोकतांत्रिक कंट्री है, गणतंत्र है, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है तो बताएंगे आर्टिकल 32 में। इसमें 5 प्रकार की रिट भी होती हैं, सब बताएंगे, आप लोग ध्यान से बस पढ़ते रहिए। तो दोस्त इस तरह यह आपका मौलिक अधिकार से या फिर मौलिक अधिकार के बाहर से जो अनुच्छेद हैं उसके सिवा इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे। आप लोग याद रखिएगा 12 और 13 के बारे में बात करके फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग आएंगे। तो जो अनुच्छेद 12 है उसमें राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। राज्य की परिभाषा के बारे में किसमें बताया गया है अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे अनुच्छेद 12 में बताया गया है। संसद, प्रांतों के विधान, मंडल, नगरपालिका, पंचायत तथा अन्य सभी संवैधानिक एवं गैर वैधानिक। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं अभी ध्यान से। हमको यह जानना है कि राज्य क्या है। इसे जानने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यह निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सा निकाय एक राज्य की परिभाषा के तहत आता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किस पर जिम्मेदारी तय की जानी है। आखिर कौन जिम्मेदार होगा, हर राज्य के अंदर कौन जिम्मेदार। इस तरह 4 चीज़ें हैं की कार्यपालिका व संसद, और जो दूसरा था राज्य की कार्यपालिका व विधायिका, और जो तीसरा था स्थानीय स्वायत्त निकाय जैसे कि नगरपालिका, नगर निगम, इस तरह की पंचायत, मतलब कि यह सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये तीनों तो क्लियर हैं, लेकिन जो चौथा है निकाय, जो चौथा है राज्य की परिभाषा के अंदर आता है सरकार के अधीन अन्य प्राधिकरण, इस पर बहुत ज़्यादा विवाद हैं, बहुत ज़्यादा वाद हैं, बात चलते हैं। लेकिन बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद यह तय किया गया कि संविधान के निर्णय तो शामिल होंगे, इसमें संविधान के निर्णय तो शामिल होंगे, लेकिन कोर्ट के डिसीजन के अनुसार कोर्ट जिसे मानेगी, कोर्ट जिसे अलाउ करेगी, वही एक अलग से सरकारी निकाय के थ्रू माना जाएगा। जैसे कोई पीएसयू हो गया, अगर पब्लिक सेक्टर पीएसयू है उस पर सरकार का पूरा अधिकार है तो वो आपका राज्य के अंदर आ जाएगा। सरकार के पैसे पर जो लोग काम करते हैं, अगर वह किसी
गलत तरीके से काम करते हैं या फिर इलीगल तरीके से काम करते हैं। अगर इलीगल काम करते हैं तो हम नागरिक उनके विरुद्ध आवाज़ उठा के सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, या फिर वह जो गवर्नमेंटल हैं वह अगर सरकारी हमारे अधिकार का हनन करते हैं, हमारे संवैधानिक अधिकार मतलब मौलिक अधिकार का हनन करते हैं, तो उनके विरुद्ध हम लोग आवाज़ उठा के जा सकते हैं हाई कोर्ट में और उनके प्रति कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि जो गवर्नमेंटल है वह भी इसके अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर? आपके चौथा निकाय, मतलब कि जो अन्य प्राधिकरण के अंदर, जो चौथा निकाय बताया गया ना, सरकार के अधीन जो अन्य प्राधिकरण के अंदर यह सब लोग आ जाएंगे। पीएसयू हो गया, या फिर कह लीजिए ऐसे लोग जिन पर सरकार का नियंत्रण होता है, जैसे कि आपका एसबीआई बैंक हो गया, पीएनबी बैंक हो गया, और आपका पब्लिक सेक्टर का कोई काम हो गया, रेलवे वगैरह हो गए। तो इस तरह के सारे निकाय किसके अंदर आएंगे आप बता देंगे, अन्य निकाय के अंदर अन्य निकाय के अधीन आएंगे। ठीक है ना। अब यही सब कारण था, जैसे कि एक वाद आया था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वैस सारताबाई, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वैस सारताबाई, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान से देखेंगे। अच्छा, ये ट्रिक देख लीजिए, जो समता के शोध शिक्षा के संवैधानिक उपचारों के लिए है। तो समता मतलब समानता, और यह समता के बाद समता में समानता, और यह क्या था आपका समानता के बाद, समानता का अधिकार के बाद क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार। तो आधा स और त स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण सो से शोषण का अधिकार, और ध से धार्मिक का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, फिर उसके बाद उपचारों मतलब कि लास्ट वाला जो 32 वाला था। इस तरह आप लोग 6 याद कर सकते हैं। इस ट्रिक था, बताना भूल गया, लेकिन आप लोग नोट कर लेंगे इसे। ठीक है ना। चलिए अब ध्यान से देखेंगे, हमने क्या बोला है पहला, जो मतलब कि बहुत ज़्यादा वाद विवाद में रहता है, जो चौथा निकाय है। पहला तो संघ की कार्यपालिका व संसद, ये तो क्लियर है, हमारे राज्य के अंदर आएगा। आर्टिकल नंबर 12 में राज्य की बात किया गया है, तो यह राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आ गया। और जो दूसरा है राज्य की कार्यपालिका, वह विधानसभा या फिर विधायिका, मतलब कि विधानसभा और विधान परिषद, यह भी क्लियर है। जो तीसरा है स्थानीय स्वायत्त निकाय, मतलब कि गांव में होता है ना, नगर पालिका, नगर पंचायत शहरों में, तो इस तरह के यह भी क्लियर है। लेकिन चौथा जो है, जो बोला गया है राज्य में कि अधीन, जो राज्य के अधीन आते हैं, सरकार के अधीन जितने भी प्राधिकरण हैं, यह इसमें वाद विवाद हो जाता है। इसी तरह आपका आया था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वैस सारताबाई। कौन सा? यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वैस सारताबाई, एक यह आया था। इसमें यहाँ के नागरिक बोले कि हमें, या फिर कह लीजिए इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। तो बाद में सरकार का निर्णय आता है, इसमें बोला गया जो सरकार जैसा काम करेगा वह राज्य होगा। अगर यूनिवर्सिटी सरकार जैसा काम करती है, गवर्नमेंटल यूनिवर्सिटी है, तो वह राज्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और उसी का कंप्लेन हम लोग सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में कर सकते हैं। ठीक है ना। बाद में क्या हुआ, इसको गलत साबित किया गया, नहीं बहुत जांच के बाद इसको गलत साबित किया गया कि यह जो आपका इंटरप्रिटेशन है ये गलत है। इस वजह से हाई कोर्ट द्वारा इसको कैंसिल कर दिया गया कि इसके आधार पर यह आपका अगर यूनिवर्सिटी, क्योंकि यह आपका गवर्नमेंट होना चाहिए, प्राइवेट है तो वह राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा। दूसरा चीज़, एक और कंप्लेन गया था इसी तरह, राजस्थान इलेक्ट्रिक स्टेट वर्सेस मोहनलाल, राजस्थान इलेक्ट्रिक राजस्थान इलेक्ट्रिक स्टेट वर्सेस मोहनलाल, इलेक्ट्रिक स्टेट वर्सेस मोहनलाल। तो यह भी जब गया सरकार के पास, तो सरकार ने भी यह भी कहा यदि कोई संस्था संविधान या राज्य के द्वारा बनाया गया है तो वो सभी राज्य होगा। यानी कि यह अगर सरकार द्वारा बनाया गया है तो सभी क्या होगा? राज्य होगा। तो यहाँ पर जो सोवेरियन वाला बात अगर कहा जाए तो खत्म हो जाता है, सोवेरियन वाली बात खत्म हो जाती है। यानी अगर कोई यूनिवर्सिटी फंडामेंटल के अगेंस्ट जाती है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाती है और यह कहती है आपका एडमिशन नहीं होगा, यानी कि कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, या फिर जाति के मतलब कि कह लीजिए जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर अगर आपका एडमिशन नहीं करती है तो आप आर्टिकल नंबर 32 के थ्रू
जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, यह सारी बात यह इसमें थी, पहला। दूसरा, इसके बाद जो तीसरा आया था इसी तरह था, सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस तरह के बहुत सारे जो घटनाएं थी हमारे संविधान में, हमारे जो चौथा निकाय था सरकार के अधीन अन्य प्राधिकरण वाले में, उसमें बहुत सारे तरह से मतलब कह लीजिए गलतफहमियां थी लोगों को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने दूर किया। ठीक है ना। तो इस तरह बहुत सारी घटनाएं थी। दरअसल हम लोग उतने डिटेल में नहीं जानेंगे, इतना बहुत है। अगर यहाँ तक आर्टिकल 12 तक आपको समझ में आया है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को पता है, लाइक एंड शेयर, कमेंट। इसके बाद बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, मतलब स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है, यह नहीं कि हम आए और भाग 3 से पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, ऐसा भी नहीं है। आप लोग को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाया जा रहा संविधान, आप लोग वहाँ से पढ़ेंगे। तो इस तरह आप लोग बने रहिए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको प्रोवाइड होंगे। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ देखिए, अगर कोई बॉडी है, कोई निकाय है, सरकार उसको धन देती है, अचानक से वह जो मुख्य वित्तीय सहायता देती है, मान लीजिए सरकार उसे, और 100 रुपया था पहले, अब 54 रुपये कुछ रुपए देती है, और उसको 45 रुपये और कहीं से उसको अपना भरण पोषण करे। तो इस तरह की भी जो निकाय होती है, सरकार चाहे तो गवर्नमेंटल बॉडी को कम पैसे दे, ज़्यादा पैसे दे, वो डिपेंड करता है उसकी अर्थव्यवस्था पर, है ना। तो इस तरह की भी घटना के लिए हम लोग कंप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि सरकार के ऊपर है, हम लोग गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट में इसीलिए जाते हैं कि सरकार हमको पैसा दे, और सरकार उतना पैसा देती है जिससे कि हमारा भरण पोषण हो सकता है ना। लेवल के अनुसार पैसे होते हैं, तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही बात सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था, है ना। ये सारी बातें, मतलब कि गवर्नमेंटल बॉडी अगर कोई ऐसा करती है, सरकार अगर ऐसा करती है गवर्नमेंटल बॉडी के साथ, तो वह भी एक राज्य माना जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग देख लिए सरकार के अधीन अन्य प्राधिकरण में कौन कौन से निकाय आते हैं। तो इस तरह आप लोग याद रखिएगा, जितने भी गवर्नमेंटल यूनिवर्सिटी हो गए, गवर्नमेंटल पब्लिक सेक्टर PSU, ये सब के हो गए, वो सब राज्य के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेज हो गए, ठीक है ना, ये सब राज्य के अंदर है, राज्य सरकार के बॉडी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 12 में आ जाते हैं। तो राज्य क्या है, आर्टिकल नंबर 12 पूरा डिटेल से आप लोग पढ़ लिए, मज़ा आया होगा, शेयर करिए एंड लाइक करिए। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, आर्टिकल नंबर 13, 14 इस तरह के। ठीक है ना। तो आज के लिए थैंक यू।